मातरम। जैसे कि आपने पिछला हमारा एक वीडियो देखा होगा पार्ट 1 करके, जिसमें ऋग्वेद के बारे में मैं जानकारी लाया था। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए यजुर्वेद के लिए एक बहुत अच्छा विषय लाया हूँ, आप लोगों के लिए जानकारी लाया हूँ। तो यजुर्वेद आज हम लोगों का विषय है, चैप्टर है, और RTGC मिशन के तहत हम लोग एक क्लास ले रहे हैं। आप भैया सबसे पहले हम ये देखेंगे यूजस का अर्थ क्या होता है। यजुर्वेद में जो यूजस शब्द है तो उसका मतलब होता है यज्ञ संबंधी मंत्रों को यूजस कहते हैं। यज्ञ संबंधी मंत्रों को यूजस कहते हैं। ये जान लो, अलग अलग बुकों में इनका अलग अलग अर्थ मिलता है, लेकिन मतलब सभी का यही होता है कि जो व्यक्ति या हम लोग जब यजुर्वेद का अध्ययन करते हैं तो उस पाठनकर्ता को हम लोग कहते हैं अदरव्यू या अग्र कहते हैं, अपने अपने हिसाब से लोग बोलते हैं। ठीक है, इसके दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद कई पेपरों में, पिछला पेपर उठा के देखोगे तो उसमें शुक्ल यजुर्वेद के भाग पूछ लिए कितने भाग हैं, या फिर आपसे पूछ लिया गया है कि भैया शुक्ल यजुर्वेद के कितने भाग हैं या कृष्ण यजुर्वेद के कितने भाग हैं, ऐसे भी प्रश्न पूछ लेते हैं। तो देखा जाए तो यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, वैसे ये देखा जाए तो ये पूरा जो ग्रंथ है ये हमारा वेद है, ये कर्मकांडी है, टोटल कर्मकांड है। इसमें मैं बता रहा हूँ भैया, पूरा कर्मकांड ग्रंथ कह सकते हो इसको, यजुर्वेद को। ठीक है, अब देखो जो शुक्ल यजुर्वेद है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मादन्य शाखा भी कह सकते हैं, या फिर बाज स्नेही शाखा भी कह सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है। अगर हम लोग आगे बढ़ें तो इसकी टोटल 100 शाखाएँ हैं। देख लो, आप लोग नहीं दिख रहा होगा, आप लोग देख लो तो इसकी 100 शाखाएँ हैं। ठीक है, देखो 100 शाखाएँ हैं। अगर अब हम लोग इसका जो पहला भाग है शुक्ल यजुर्वेद, इसकी कितनी शाखा हैं, इसकी मादन्य संहिता और कान्य संहिता, इसके दो भागों में बटा हुआ है, मादन्य संहिता और कान्य संहिता। अगर हम लोग मादन्य संहिता देखें तो इसमें 40 अध्याय हैं, देख लो आप लोग, 1975 मंत्र हैं। अगर हम लोग कान्य संहिता देखें तो 40 अध्याय हैं और 2086 इसके अंदर मंत्र हैं। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें कि भैया कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं कितनी हैं, तो फिर कृष्ण यजुर्वेद की जो शाखा है वो 33 संहिता। ठीक है, इसके अंतर्गत 7 कांड हैं, 44 प्रपाठक हैं और 631 अनुवाक्य हैं। देखो 7 कांड, 44 प्रपाठक और 631 अनुवाक्य। अगर हम लोग आगे बढ़ें कि भैया अगली जो शाखा है इसकी वो है मैत्राणी संहिता। मैत्राणी संहिता है, इसमें 4 कांड हैं, 54 प्रपाठक हैं और 2144 मंत्र हैं। देख तो जाओ आप लोग, उसका ना दिख रहा हो आप लोगों को, लेकिन आप लोग आवाज़ सुनते रहना ध्यान से। इसके बाद देखें तीसरी है काटक संहिता, तो 3091 यानी कि 3091 मंत्र हैं। अगर हम लोग अगली शाखा देखें तो कपिस्टल संहिता, कपिस्टल कट संहिता, तो इसमें 48 अध्याय हैं। ठीक है, और देखा जाए तो यह एक प्रकार से अधूरी संहिता है, ये पूरी नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, देखो इसमें ऋग्वेद के 663 मंत्र हैं। ऋग्वेद की जो सम्मिलित जो मंत्र हैं वो 663 मंत्र हैं। इसके पाठनकर्ता को मैंने क्या बोला था, अगरव्यू, अपने अपने हिसाब से बोलो, अग्र बोलते हैं कई लोग। ऋचाओं की संख्या इसमें 3988 है, ऋचाओं की संख्या इसमें 3988 है। और ध्यान रखना, इसके ब्राह्मण ग्रंथ इसके अंतर्गत 2 आते हैं, एक तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ इसके अंतर्गत आता है। अब हम इसके देखें देवता कौन कौन है, ध्यान से सुनना आप लोग, थोड़ा सा मैं फास्ट बढ़ा रहा हूँ, समय कम है। ठीक है, रात हो चुकी है। देखो भैया, इसमें अगर कोई शक है, कोई डाउट है तो आप हमसे बात कर सकते हो। मैं आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ यजुर्वेद, जिसमें इसके जो देवता हैं, ध्यान रखना, इसके अंतर्गत जो देवता आते हैं वो सप्ता, यज्ञ, विष्णु, अग्नि, प्रजापति, इंद्र, ध्रुव, बृहस्पति, वृत्रवरुण और पितर पृथ्वी। ठीक है, ये आपको दिख नहीं रहे होंगे इधर से। इसके बाद अगर हम लोग और देखें कि वेदों के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐसे ऋग्वेद के ऐतरेय हैं। ठीक है, आपको हो सकता ना दिख रहा हो, ऋग्वेद के ऐतरेय हैं। इसके बाद यजुर्वेद का शतपथ है, सामवेद के तांड है और अथर्ववेद के गौपथ हैं। ठीक है, तो ये वेदों के ब्राह्मण हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग उपवेद देखें, सारे उपवेद यानी कि सभी वेदों के उपवेद देखें तो यहाँ से एक प्रश्न आता है कभी कभी आप लोगों का। ठीक है, ऋग्वेद का आयुर्वेद,
ठीक है, कपड़ा उठा लेता हूँ मैं। कपड़ा कहाँ है इसका, देखो ऋग्वेद का आयुर्वेद है। अगर हम लोग देखें यूजिस का, तो यूजिस का है इसका, देखो यानी कि यूजिस बोले तो यजुर्वेद, यजुर्वेद का इसका है धनुर्वेद। ठीक है, सामवेद का है गंधर्व वेद। ठीक है, इसके बाद अब हम देखें अथर्ववेद का, तो स्थापत्य वेद है, स्थापत्य वेद। ठीक है, तो ये वेदों के उपवेद थे। एक छोटा सा चैप्टर लेके आया था आप लोगों के लिए। और आप लोग ध्यान रखना, इस वीडियो को आराम से रो रो के देखना आप लोग। थोड़ा सा नाइट हो चुकी है, तो ये मैं थोड़ा हकला रहा हूँ, बोलने में थक गया हूँ दिन भर से। तो ये वीडियो के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। इसके बाद आप लोगों के लिए आएगा सामवेद और अथर्ववेद, 2 वीडियो और आएंगे, तो जिसमें आपका वेद टोटल खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके 4 प्रकार के प्रश्न बनेंगे जो आपको बड़े महत्वपूर्ण होंगे और आपके सिलेक्शन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो जितनी भी युवा हैं बुंदेलखंड जुड़े रहिए। धीरे धीरे करके जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं लाता जाऊंगा, जैसे मुझे समय मिलेगा, क्योंकि मुझे समय नहीं मिलता है, नहीं तो मैं बहुत अच्छे वैसे आपके सामने रख सकता हूँ। लेकिन इसी बीच में अंतिम में कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पर शाम को 7:30 बजे से लगभग आपकी जीके क्लास शुरू हो सकती है, बहुत ही जल्दी, 2-3 दिन के अंदर। अगर आप चाहते हो तो कमेंट जरूर करना कि हमको चाहिए। अगर आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी कमेंट अगर आए, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतने फास्टली हम वो काम कर सकते हैं और 100% फिर आपको हम लाइव करा ही देंगे पूरी क्लासेस, अगर आप नीचे कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो। जय हिंद, वंदे मातरम।